नमस्कार। आज हमारे सामने एक ऐसा दस्तावेज है जो अ, एक बहुत बड़े सवाल की तह तक जाने की कोशिश करता है। असलियत क्या है, मतलब रियलिटी। इसे आप कह सकते हैं तत्वमीमांसा 101, यानी अस्तित्व, चेतना, वास्तविकता, इनकी बिल्कुल बुनियादी समझ। तो आज हम इसी स्रोत में गोता लगाएंगे, देखते हैं कि इस सृष्टि के बारे में, हमारी इच्छाओं के रोल के बारे में क्या कहता है, और क्या हम वाकई अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत जो है, ये इन गहरे फिलोसॉफिकल सवालों को रोजमर्रा की भाषा में समझाने की कोशिश करता है। ये बात करता है कि कैसे हर चीज में, छोटी से छोटी चीज में भी एक तरह की समझ या कहिए जागरूकता होती है, और कैसे ये जागरूकता हमारी इच्छाओं से, हमारे इरादों से जुड़कर हमारी ये जो दुनिया है जिसे हम देखते सुनते हैं उसे आकार देती है। तो हाँ, ये एक दिलचस्प सफर होने वाला है, मतलब कण से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक। तो चलिए सबसे पहले उस बेसिक आइडिया को पकड़ते हैं जिस पर यह पूरी बात टिकी है। स्रोत कहता है कि हर चीज में, यहां तक कि जो निर्जीव दिखने वाले कण है ना, उनमें भी एक तरह की बुद्धि होती है, या अपने होने की, अपने काम की एक जागरूकता। इसे बड़ी खूबसूरती से कहा गया है कण के रूप में ईश्वर का मन। ये सोचना ही कितना क्रांतिकारी है कि शायद ब्रह्मांड का हर जर्रा, हर आटम अपने आप में एक चेतना लिए हुए है। हाँ, और ये चेतना या बुद्धि कोई बाहर से आई हुई चीज नहीं है, वो उस तत्व का स्वभाव ही है। स्रोत के हिसाब से वो तत्व खुद ही ये इंटेलिजेंस है, बस एक खास रूप में। जैसे पानी का स्वभाव बहना है, आग का जलाना, बिल्कुल वैसे ही हर मूल कण का एक बेसिक स्वभाव है, एक जागरूकता। और इन सबका एक कॉमन काम है, बस अस्तित्व में रहना, होना, टू बी। स्रोत यहाँ एक फॉर्मूला सा देता है, जीवन गति, लाइफ इक्वल्स मोशन। अगर मोशन है तो जीवन है, गति रुकी तो जिसे हम जीवन कहते हैं वो भी रुक जाता है। ये बात दिलचस्प है कि इन मूल कणों की अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं होती कि वो क्या बने, सोना बने, लोहा बने या पानी। उनकी बस एक ही बेसिक इच्छा है, होना, अस्तित्व में रहना। पर अगर हर कण बस होना चाहता है, तो फिर ये सब मिलकर इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें कैसे बनाते हैं? जैसे पेड़, पहाड़, इंसान, ये अलग अलग रूप कैसे ले लेते हैं? हाँ, तो यहीं पर स्रोत संरेखण, मतलब अलाइनमेंट, और प्रभाव, इन्फ्लुएंस, के सिद्धांत को सामने लाता है। लॉजिक ये है कि जो बड़ी शक्तियां हैं या एनर्जी के बड़े सेंटर्स हैं, वो अपने इम्पैक्ट एरिया में, मतलब अपने प्रभाव क्षेत्र में मौजूद छोटे तत्वों पर एक तरह का खिंचाव डालते हैं। ये खिंचाव वाइब्रेशन के जरिए काम करता है। हाँ, जैसे सोचिए, एक बड़ा चुंबक लोहे के बुरादे को अपनी तरफ खींचकर एक पैटर्न में सजा देता है ना। हाँ। या जैसे किसी कॉन्सर्ट में एक पावरफुल सिंगर की आवाज पूरे माहौल को एक सुर में बांध लेती है, बिल्कुल वैसे ही बड़ी एनर्जी छोटे तत्वों को अपने साथ अलाइन कर लेती है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सिस्टम या पैटर्न हम देखते हैं, वो इसी इन्फ्लुएंस या खिंचाव का नतीजा है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक नेचुरल लॉ है। बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। हर तत्व अपने से बड़े, ज्यादा पावरफुल फोर्स के प्रभाव में आकर उसके साथ सिंक हो जाता है, अलाइन हो जाता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात कही गई है कि इस नेचुरल प्रिंसिपल का, इस खिंचाव का कॉन्शियसली इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि कैसे? कोई प्राणी या चेतना इस अलाइनमेंट के प्रोसेस को अपनी मर्जी से दिशा कैसे दे सकती है? और यहीं पर स्रोत के मुताबिक विचार, मतलब थॉट, एक बड़ी शक्ति बनकर सामने आता है। कहा गया है कि विचार वो जरिया है जिससे एनर्जी को फोकस करके मनचाहा अलाइनमेंट बनाया जा सकता है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूरज की बिखरी किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करके आग लगा सकता है। स्रोत का तर्क है कि विचार भी बिल्कुल इसी तरह एनर्जी को एक दिशा देकर उसे फोकस करके रियलिटी को शेप दे सकता है। लेकिन सवाल यह है कि विचार आता कहां से है, इसका सोर्स क्या है? स्रोत इसका सीधा जवाब देता है। विचार का जो मूल स्रोत है वो है इच्छा, डिजायर। इच्छा ही वो पहली चिंगारी है जो इस पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करती है। स्रोत एक पूरी चेन या सीक्वेंस बताता है जो गौर करने लायक है। सबसे पहले उठती है इच्छा, डिजायर। इच्छा से जन्म लेता है इरादा, इंटेंशन, मतलब उस इच्छा को पूरा करने का एक संकल्प। इरादे से पैदा होता है विचार, थॉट, जो उस इरादे को हकीकत बनाने का प्लान बनाता है। विचार हमें धकेलता है एक्शन की तरफ, क्रिया, एक्शन,
और एक्शन का नेचुरल नतीजा होता है परिणाम, आउटकम। तो आप देखिए, ये पूरी कहानी, ये क्रिएशन का प्रोसेस इच्छा से शुरू हो रहा है। ये तो कमाल की बात है। मतलब असलियत बनाने की फैक्ट्री हमारे अंदर ही है। हाँ। और उसका स्विच है इच्छा। हाँ। स्रोत इस इच्छा के बारे में और क्या कहता है? ये कहाँ रहती है? स्रोत कहता है कि ये इच्छा आत्मा, सोल में निवास करती है। बल्कि इससे भी एक कदम आगे जाकर कहता है कि असल में आत्मा ही इच्छा है। ये स्वयं का अनुभव करने की ईश्वर की जो मूल इच्छा है ना, उसी की एक लोकल, एक इंडिविजुअल अभिव्यक्ति है। हर आत्मा ईश्वर की उस बड़ी इच्छा का एक हिस्सा है जो खुद को जानना और अनुभव करना चाहती है। यानी हर आत्मा एक तरह से ईश्वर का ही एक हिस्सा है जो दुनिया में एक्सपीरियंस लेने आया है। हाँ, आत्मा को आप ईश्वरीय इरादे की एक लोकल प्रेजेंस की तरह समझ सकती हैं। लेकिन यहाँ कहानी में एक पेंच है, एक बहुत जरूरी बारीकी है। स्रोत ये भी साफ करता है कि हमारे सारे विचार आत्मा की इसी गहरी इच्छा से नहीं आते। बहुत से विचार हमारे शरीर यानी बॉडी की इच्छाओं से भी पैदा होते हैं, और जब ऐसा होता है तो उनके नतीजे आत्मा के इरादे से बिल्कुल अलग या कभी-कभी एकदम उल्टे भी हो सकते हैं। शरीर की इच्छाएं, मतलब जैसे भूख, प्यास, आराम, ये आत्मा की इच्छा से अलग कैसे हैं? और ये टकराव कब पैदा होता है? शरीर की अपनी जरूरतें होती हैं, अपनी मांगें होती हैं। आराम चाहिए, सेफ्टी चाहिए, सुख चाहिए, इंद्रियों के प्लेजर्स चाहिए। ये नेचुरल है। टकराव तब पैदा होता है स्रोत के हिसाब से जब हम खुद को शरीर ही मान बैठते हैं। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम एक आत्मा है जिसके पास अनुभव लेने के लिए एक शरीर है, और हम ये मानने लगते हैं कि हम बस ये शरीर ही हैं। स्रोत यहाँ एक बड़ी सोचने वाली बात कहता है। वो कहता है कि ज्यादातर लोग इस बात पर तो 100% यकीन करते हैं कि उनके पास एक शरीर है, लेकिन आत्मा के होने पर उन्हें बस उम्मीद या विश्वास होता है, वैसा पक्का यकीन नहीं होता। ये आइडेंटिटी का कंफ्यूजन, मतलब हम लिफाफे को ही खत समझ लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी कंफ्यूजन के कारण शरीर की जो तात्कालिक अक्सर क्षणिक इच्छाएं होती हैं, जैसे आज आलस कर लें, या वो चीज़ खा लें जो सेहत के लिए ठीक नहीं, या किसी मुश्किल से बचने के लिए आसान रास्ता चुन लें, वो आत्मा के गहरे लॉन्ग टर्म इरादों पर हावी हो जाती हैं। जैसे सीखना, ग्रो करना, प्यार फैलाना, कुछ मीनिंगफुल बनाना। शरीर प्रेजेंट में जीता है, उसे तुरंत ग्रेटिफिकेशन चाहिए। आत्मा का पर्सपेक्टिव ज़्यादा बड़ा होता है। तो जब हम खुद को सिर्फ शरीर समझते हैं तो हमारे विचार और कर्म अक्सर शरीर की छोटी मोटी मांगों को पूरा करने में ही लगे रहते हैं, भले ही वो हमारी आत्मा के बड़े उद्देश्य से मेल न खाएं। ये तो रोजमर्रा की कश्मकश है, हम सब इसे महसूस करते हैं। वो अंदर की आवाज़ जो कुछ और कहती है और मन या शरीर जो कहीं और खींचता है। तो क्या आप स्रोत ये बताता है कि इन अलग अलग आवाज़ों को पहचाने कैसे जाने कि कौन सी इच्छा आत्मा की है और कौन सी शरीर की? स्रोत सीधे तौर पर कैसे पहचानने की कोई मेथड शायद ना बताए, लेकिन ये जो पूरी समझ दे रहा है ना, यही जागरूकता पैदा करने का पहला कदम है। ये जानना कि दो अलग अलग सोर्स हैं, आत्मा और शरीर, और दोनों की अपनी इच्छाएं और प्राथमिकताएं हो सकती हैं, यही सबसे बड़ी बात है। ये हमें अपने अंदर उठने वाली हर इच्छा, हर विचार पर सवाल उठाने की प्रेरणा देता है। ये इच्छा कहाँ से आ रही है? क्या ये मेरे बड़े उद्देश्य से मेल खाती है, या ये सिर्फ पल भर के आराम या सुख की तलाश है? ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, आत्मनिरीक्षण, यही कुंजी है। चलिए इच्छा की इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। स्रोत एक और दिलचस्प दावा करता है कि किसी तत्व में इच्छा की मात्रा उसके आकार के अनुपात में होती है। यानी छोटे तत्व छोटी इच्छा, बड़े तत्व बड़ी इच्छा। इसका क्या मतलब हो? इसका मतलब है कि चेतना या इच्छा का जो बल है, जो फोर्स है, वो उसके विस्तार या उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से जुड़ा है। एक अकेला कण जिसकी इच्छा सिर्फ होना है, उसकी इच्छा शक्ति लिमिटेड है, लेकिन जब अरबों खरबों कण मिलके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि एक आत्मा, तो उस कलेक्टिव यूनिट की इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आत्मा क्योंकि वो कणों का एक विशाल और ऑर्गेनाइज्ड समूह है, इसलिए वो बहुत ज्यादा इच्छा रखती है। स्रोत इच्छा को जीवन के इंजन का स्पार्क प्लग कहता है। यही वो चिंगारी है जो सब कुछ चलाती है। बिना इच्छा के कोई गति नहीं, कोई जीवन नहीं। और अगर इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तत्व या सत्ता तो ईश्वर ही होगा, जो सब कुछ का जोड़ है।
तो क्या इसका मतलब है कि ईश्वर की इच्छा सबसे बड़ी, सबसे शक्तिशाली होगी? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार अगर ईश्वर ही सब कुछ है, पूरा अस्तित्व है, तो ईश्वर की इच्छा ही परम इच्छा है, सबसे प्रबल शक्ति। ये वो बेसिक मोटिवेशन है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो फिर सवाल उठता है कि ईश्वर के ये सबसे बड़ी इच्छा है क्या? क्या ईश्वर चाहता है कि हम किसी खास तरीके से जिएं या कोई खास नतीजा हासिल करें? यहाँ स्रोत एक बहुत ही लिबरेटिंग आइडिया देता है। इसके अनुसार ईश्वर की कोई खास पसंद या प्राथमिकता नहीं है कि दुनिया कैसी दिखे या जीवन कैसे जिया जाए। ईश्वर की सबसे बड़ी, सबसे पहली इच्छा ये है कि हर सेंसिटिव प्राणी, मतलब हर सेंटिएंट बीइंग, यानी हर वो तत्व या जीव जो सेल्फ अवेयरनेस, खुद के होने का एहसास रखने में सक्षम है, वो अपनी खुद की रियलिटी बनाने की पूरी क्षमता और स्वतंत्रता रखे। ईश्वर की इच्छा है स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल को एम्पावर करना। यानी ईश्वर चाहता है कि हम अपनी मर्जी के मालिक बने। ईश्वर हमें कोई स्क्रिप्ट नहीं देता, बल्कि कलम थमा देता है कि अपनी कहानी खुद लिखो। हाँ, आप इसे ऐसे समझ सकती हैं। याद करें, हमने बात की थी कि जो बेसिक कण हैं, उनकी अपनी कोई प्रेफरेंस नहीं होती कि वो क्या बने। लेकिन आत्मा, जो इन कणों का एक सेल्फ अवेयर कलेक्शन है, उसका एक इरादा होता है। और वो इरादा है दिव्यता को व्यक्त करना। लेकिन कैसे? ये आत्मा खुद तय करती है। ईश्वर का इरादा है कि हर आत्मा को अपनी दिव्यता को अपने यूनिक तरीके से डिफाइन करने और उसे एक्सप्रेस करने का मौका मिले, सचेत चुनाव, कॉन्शियस चॉइस के जरिए। ईश्वर इंटरफेयर नहीं करता, बल्कि एम्पावर करता है। तो अगर हम इन सब धागों को एक साथ पिरोएं, बुद्धिमान तत्व, अलाइनमेंट, विचार की शक्ति, इच्छा, आत्मा बनाम शरीर, और ईश्वर की वो परम इच्छा जो फ्री विल को बढ़ावा देती है, तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? हमारे लिए इसका क्या मतलब है? निचोड़ ये है कि हम अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। स्रोत बार बार इस बात पे जोर देता है कि क्या चीज मैटर बनती है, मतलब कौन सी पॉसिबिलिटीज सॉलिड रूप लेती है, ये हमारे इंडिविजुअल और कलेक्टिव चॉइस पर निर्भर करता है। हम लगातार चुन रहे हैं हर पल, और ये चुनाव स्रोत के अनुसार 3 लेवल से आ सकता है। हम शरीर की सुन सकते हैं, मन की सुन सकते हैं, या आत्मा की सुन सकते हैं। शरीर, मन और आत्मा, ये 3 लेवल क्या हैं? थोड़ा और समझाएंगे? जरूर। शरीर की सुनना मतलब अपनी बेसिक फिजिकल जरूरतें, इच्छाएं और आराम की पुकार पर ध्यान देना। मतलब तुरंत सुख पाना या दर्द से बचना, ये इसका मेन ड्राइवर होता है। मन की सुनना मतलब अपने विचारों, अपने बिलीव्स, लॉजिक, एनालिसिस और जो समाज से सीखा है उसके आधार पर फैसले लेना। ये अक्सर पास्ट के एक्सपीरियंस या फ्यूचर की चिंताओं से प्रभावित होता है। और आत्मा की सुनना मतलब अपने गहरे आंतरिक मार्गदर्शन, अपनी अंतरात्मा की आवाज, अपने इंट्यूशन और जीवन के बड़े उद्देश्य से जुड़कर चुनाव करना। ये अक्सर लॉजिक से परे महसूस होता है, एक गहरी नोइंग, एक जानने की फीलिंग होती है। तो ये स्रोत कह रहा है कि हम इनमें से किसी भी लेवल से ऑपरेट कर सकते हैं और हमारा चुनाव ही हमारी दुनिया को शेप देगा। हाँ, संक्षेप में ये तत्व मीमांसा 101 हमें यही सिखाती है कि रियलिटी कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि एक डायनामिक, लगातार चलने वाला क्रिएशन का प्रोसेस है। और इस प्रोसेस का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, हमारे चुनाव। ये चुनाव हमारी इच्छाओं से मोटिवेटेड होते हैं, चाहे वो आत्मा की गहरी पुकार हो या शरीर की पल भर की मांग, और हमारे विचारों और कर्मों के जरिए हकीकत बनते हैं। असली शक्ति हमारे अंदर ही है, अपनी पसंद की दुनिया बनाने की शक्ति। तो आज हमने इस स्रोत के जरिए एक कमाल की यात्रा की। हमने देखा कि कैसे ये ब्रह्मांड को बुद्धिमान, जागरूक तत्वों से बना हुआ देखता है। हमने समझा कि इच्छा एक बेसिक, फंडामेंटल शक्ति है जो हर चीज में है, छोटे से कण से लेकर विशाल आत्माओं तक में, और जिसका बल आकार के साथ बढ़ता है। और सबसे अहम, हमने ये जाना कि कैसे हमारे विचार और हमारी स्वतंत्र इच्छा वो चाबियां हैं जिनसे हम अपनी वास्तविकता का ताला खोलते हैं। और ये चुनाव हम शरीर, मन या आत्मा, इन 3 स्तरों पर करते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, जो इस पूरी चर्चा से ही उठता है। अगर हमारी वास्तविकता इस पर निर्भर करती है कि हम शरीर, मन या आत्मा में से किसकी आवाज सुनते हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी की भागम भाग में
जब हमें फटाफट निर्णय लेने होते हैं, तब इन अलग अलग आवाज़ों में फ़र्क कैसे करें? वो शार्प अवेयरनेस कैसे डेवलप करें जिससे हम सच में जान सकें कि हमारी इच्छाओं, विचारों और कर्मों के पीछे कौन सा सोर्स काम कर रहा है? क्या वो शरीर की तात्कालिक ज़रूरत है, मन का सीखा हुआ तर्क है, या आत्मा का गहरा सच्चा इरादा? इस पर विचार करना शायद हमारे जीवन जीने के ढंग को बदल सकता है। इस गहरी और दिलचस्प पड़ताल में हमारे साथ शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस बातचीत ने आपको सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा अपनी और इस अस्तित्व की प्रकृति के बारे में।